Hello students, good morning beta. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Today we will discuss subject ecos and chapter number 8 asking about quantity. Quantity, right? तो पेज नंबर 59 यानी 59 निकालना है आपको और नेक्स्ट वीडियो में हमने 58 पेज नंबर तक कंप्लीट किया था। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्पीक राइट एंड लिसन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम। आपको पता है कि बॉक्स दिए जाते हैं, उसमें वर्ड्स दिए जाते हैं, वो लिसनिंग करने के होते हैं, उसके बाद रिपीट करने भी होते हैं। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अपनी इकोस की नोटबुक टेक्स्ट बुक निकालिए बच्चों। ओके चलो लेट्स गो। हेयर, हाफ, हैंड, हॉल, हार्ट, हेड। फिर से रिपीट कर रही हूँ। हेयर, हाफ, हैंड, हॉल, हार्ट, हैंड। हेल्प, हैंड, हीट, हाइट, हिल, होल्ड, होम। हॉट, हाउस, हम्प, हंट, हरीप एंड बट हर्ट। तो ये सब आपको रेडी रखने के हैं। उसके बाद इसमें आपको ये भी देखना है कि यानी हैंड है तो उसका मीनिंग क्या होगा, हेल्प का मीनिंग क्या होगा, हिले का मीनिंग क्या होगा, होल्ड का मीनिंग क्या होगा, होम का मीनिंग क्या होगा, हाउस, हम्प, हंट, ये सब के मीनिंग आपको जानने हैं। अंडरस्टैंड? होल्ड देन हैंड अबाउट द हेड, hide behind the house। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए। उसके अलावा आपको ये टेबल की मदद से हेल्प लेके आपको और 2 एग्जाम्पल बनाने की ट्राई करने की है। अंडरस्टैंड? उसके बाद है वेट, वेक, वॉक, वार्म, वॉश, वेस्ट, वॉच, वाटर, वाई, वेब, वेल एंड विल। तो ये आपको W से स्टार्ट होते क्वेश्चन के बारे में वर्ड्स के बारे में बताया गया है और ये वर्ड्स आपके याद होने चाहिए, प्लस में उसके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। यानी वैक, वॉक, वर्ब ये सब है तो ये आपकी स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए। अंडरस्टैंड? वॉच द वेटर क्राइंग वाटर, वैज वॉल, वॉच द व्हील, वेक अप एंड वॉक। अंडरस्टैंड? ये 2 टेबल आपको 2 टाइम्स रीड करने के हैं एंड लिखने के भी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है थर्ड येच यानी पेज नंबर 6016। आपको यहाँ ब्लर दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में सिर्फ देखेंगे और आपके कान है यहाँ पे रखेंगे ताकि आप अच्छे से सुन सको। येच, वैन, यर, येलो, येल, येलो, येट, यॉक्ट, यू, यंग, यैक, यम एंड योल। तो ये वाई से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये इसमें भी आपको अच्छे से देख लेना है। हियर, हैल, हैल, हॉर्न, वेर, वेल, वेल एंड वॉन। उसके बाद ट्रैम्प, ट्री, ट्रिप, ट्रिक, ट्रूथ, ट्राई, टेप, टी, टीप, टिकट, टूथ एंड टी। ट्राई द न्यू टी, टेल मी द ट्रिक एंड टिप ऑफ द टेबल। तो ये आपको वाई, एच और ट्री से स्टार्ट होते। कहाँ साइलेंट है, कहाँ आपको कैसे उच्चार किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया तो अच्छे से देख लेना। अंडरस्टैंड? तो ये भी आपको 3 टेबल राइट करने के हैं, साथ में क्या करने के हैं, रीड करने के हैं। उसके बाद फूड, मूड, नेक्स्ट पेज है फूड, मूड, रूम, मून, नून, स्पून, सून, कूल, फूल, पुल, स्कूल, टूल। तो आपको यू बोला जाता है। अंडरस्टैंड? मीट मी नून इन माई रूम, ही इज फूल टू गो टू स्कूल एट नून, सून द मून विल सेट। तो ये सब आपको क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये भी आपको कंप्लीट करने का है। अंडरस्टैंड? इक्वल्स आपके लिए
एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रीड कर सकते हो और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको अगर स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो ये स्पेलिंग अच्छे से देखना है, उसका रेडी करने के हैं और उसके मीनिंग जानने के हैं, साथ आपको स्पीक करने की भी ट्राई करने की है। लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिपीट देम स्ट्रिंग द वर्ड्स इन द बोल्ड। व्हाट डू यू थिंक, what do you mean, what do you say, what do you come, why do you come, when do you leave, where do you go, which you want, how did you come। तो यहाँ आपको what, when, why, which, where and how से क्वेश्चन किए गए हैं। what do you think, आप अभी क्या सोच रहे हो। what do you mean, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। what do you say, आप क्या कह रहे हो। What do you come, आप कब आए। why did you come, आप कब आए। when do you leave, आप कब जाओगे। उसके बाद where do you go, आप कहाँ गए थे। which do you want, आप क्या चाहते हो। and how do you come, आप इसके व्हाट से WH वाले फैमिली के क्वेश्चन हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ आपको व्हाट डू यू थिंक, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक रमेश, व्हाट डू यू थिंक दिया, व्हाट डू यू मीन, इस कोई भी मीनिंग भी आप पूछ सकते हो। व्हाट डू यू कम, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन के आपको 25 कितने सेंटेंस हैं, 25 नहीं 15 ही आप क्वेश्चन बनाओगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हाउ, व्हेन, व्हाट से स्टार्ट होते WH क्वेश्चन वाले फैमिली के क्वेश्चन लिखने के हैं। कितने क्वेश्चन लिखने के हैं, 15, 50। आपको WH क्वेश्चन कब से आ रहे हैं, तो आप 25 क्वेश्चन तो इजी से लिख सकते हो, राइट। ओके, याद रहे आज का होमवर्क कौन सा है, WH फैमिली वाले 15 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, आपको जो अच्छे लगे वो। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिसन एंड मार्क, लिसन टू द कन्वर्जेशन एंड फाइंड द वर्ड सुनीता लीड लास्ट वीक। ड्रॉ अ लाइन एंड मेक द डे द करेक्ट पिक्चर वन हैज़ बीन फॉर यू। तो आपको यहाँ पिक्चर दिए गए हैं। पिक्चर में डिफरेंट एक शॉपिंग मॉल है, उसके बाद स्लीपिंग है, उसके बाद थिएटर रूम है, ड्राइविंग है, उसके बाद फन फेयर है, क्लासरूम है एंड एंजॉय द गार्डन। तो गार्डन में एंजॉय करने वाली वो भी है। तो स्टूडेंट्स, आप कौन से यहाँ पे एक्टिविटी करी है उसके सामने आप ज्वाइन करोगे। मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये एक्टिविटी आप खुद करोगे, ठीक है। अब स्कूल में नहीं आ रहे हो इसलिए मैं समझा नहीं सकती, बट ये एक्टिविटी मैं आप खुद को दे रही हूँ कि आप किस डे पे क्या करोगे। ओके, यानी थर्सडे को आप फन फेयर में जा रहे हो, रोहन है वो थर्सडे को फन फेयर में जा रहा है, तो उसके सामने दिया है तो वो फ्राइडे को फन फेयर में जाएगी। तो मैं ऐसे कंपलसरी नहीं कह सकती कि ये लोग ऐसा करें। ये आपका होमवर्क आपके आधारित पे है, आपको कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड। आप मंडे को क्या कर रहे हो, ट्यूसडे को क्या कर रहे हो, वेडनेसडे को क्या कर रहे हो, थर्सडे को क्या कर रहे हो, फ्राइडे को क्या कर रहे हो, सैटरडे को क्या कर रहे हो, संडे को भी क्या कर रहे हो, वो लिखने का है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। तो यहाँ आपको दिया गया है लुक एंड स्पीक, आस्क योर पार्टनर दिस क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन यूजिंग देयर आर। आपको आपके पार्टनर के सामने क्वेश्चन करने के हैं और क्वेश्चन का आंसर देयर आर से कंप्लीट करने का है। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। यहाँ रेक्टेंगल कितने दिए गए हैं, देयर आर इज 1, 2 and 3 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, क्योंकि जो हाफ है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर जैसे हैं। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वाला बड़ा है, उसके बाद अप और उसके बाद डाउन, यानी देयर आर 3 रेक्टेंगल। इस तरह आप क्वेश्चन करोगे और आंसर दोगे। हाउ मैनी फेस कैन यू सी,
यहाँ कितने फेस दिए गए हैं वो आपको क्वेश्चन करना है और आंसर ढूंढना है। हाउ मैनी बियर्स डू यू सी इन दिस पिक्चर बिलो? हाउ मैनी हॉर्स आर देयर? यहाँ हॉर्स आर देयर के बारे में भी पिक्चर दिए गए हैं, तो यहाँ कितने हॉर्स हैं उसके बारे में आपको काउंट करने का है और आंसर लिखने के हैं। 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5। आप आंसर कैसे लिखोगे? देयर आर 5 हॉर्स या देयर आर 3 हॉर्स। आप पहले काउंट करोगे। आपके फ्रेंड आपके घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मी पापा या आपके सिस्टर या ब्रदर की हेल्प लेके ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। और ये एक्टिविटी के क्वेश्चन एंड आंसर आप नोटबुक में लिखोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मैंने कहा ना हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? यस, तो देयर आर 3 रेक्टेंगल्स इन दिस पिक्चर। ये आंसर इस तरह लिखा जाएगा, देयर आर 3 पिक्चर्स इन दिस पिक्चर। अंडरस्टैंड? रीड एंड स्पीक। आस्क योर पार्टनर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? Give me answer please students. Very good. My favorite fruit is mango. आपका जो भी हो वो लिख सकते हो. Understand? How many hours do you sleep during this weekend? उसके बाद what do you do on Sundays? आप वीकली में कितनी आवर्स स्लीप यानी सोते हो? उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हो? संडे को क्या करते हो? Where do you like to go during the holidays? Which color do you like then most? And when do you study at home? तो ये सब क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने के हैं विथ आंसर के साथ। अंडरस्टैंड? ओके, मैंने सब में एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब बड़े हो गए हो तो ये सब आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।